Good morning, students. Welcome the TSN school. Now we'll start chapter number 2, the tsunami. सुनामी के बारे में आपने सुना है कि जो सुनामी होता है कहाँ होता है, ओशन प्लेसेस में आता है। मीन्स जहाँ समुंदर हो, जहाँ पानी हो, वहाँ सुनामी आता है। ये एक बहुत बड़ा तूफान टाइप्स का होता है जो समुद्र की लहरों में उठता है और बहुत ज़्यादा हाइट तक इस समुद्र की जो लहरें है वो उठती है और फिर एकदम ज़मीन पर आकर गिरती है, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान धरती पर होता है। आपने सुना है सुनामी के बारे में, जो कि 2004 में भी आई थी, दिसंबर 26 में। ऐसे ही सुनामी के बारे में काफ़ी सारी स्टोरीज़ है जिसमें हम इस चैप्टर के अंदर रीड आउट करेंगे। अ सुनामी इज़ अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव caused by earthquakes under the sea. On 26 December 2004, a tsunami hit Thailand and parts of India such as the Andaman and Nicobar Islands and the Tamil Nadu coast. Here are some stories of courage and survival. Did animals sense that a tsunami was coming? Some stories suggest that they did. सुनामी क्या होती है? बहुत ज़्यादा लार्ज और पावरफुल वेव्स होती है। वेव्स मीन्स जो समुद्र की लहरें होती है वो होती है, और वो किसके कारण उठती है? समुद्र के अंदर अर्थक्वेक के कारण। मीन्स भूकंप आ जाए या कोई भी है ना लैंडस्लाइड वगैरह कुछ भी हो जाए अंदर समुद्र के अंदर, तो उससे ही वो वेव्स बहुत ज़्यादा ऊपर हाइट तक जाती है और फिर एकदम धरती पर आकर गिरती है, जिससे क्या होता है? बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। एक सुनामी कब आई थी? 26 दिसंबर 2004 में आई थी, थाईलैंड के अंदर और इंडिया के कुछ पार्ट्स के अंदर, अंडमान और निकोबार आइलैंड। आइलैंड क्या होता है? आइलैंड आपने देखा होगा, जो टापू बने होते हैं समुद्र के किनारे छोटे छोटे, जहाँ चारों तरफ पानी होता है और बीच में टापू टाइप्स बना होता है, उसको आइलैंड्स बोलते हैं। और तमिलनाडु के अंदर कुछ आई थी। हेयर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। हमें किसके बारे में स्टोरीज पढ़नी है कि कैसे जब सुनामी आई थी तो लोगों ने कैसे सर्वाइव किया था, कैसे वो जीवित बच पाए थे, या कैसे उस टाइम जो सिचुएशन इतनी ख़राब थी तो लोगों ने उसको कैसे मतलब फेस ऑफ किया, कितनी हिम्मत दिखाई, किस तरीके से प्रॉब्लम जो उन्होंने फेस ऑफ की वो कैसे उन्होंने अपने आप को बचाया और लोगों की जान बचाई, उससे रिलेटेड इसमें स्टोरीज़ हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट स्टोरी है, दीज स्टोरी ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्कियोप्लाजो। सबसे पहली स्टोरी कहाँ की? अंडमान एंड निकोबार की है। इजीनियस वॉज द मैनेजर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कच्छल। हिज वाइफ woke him up at 6 AM because she felt an earthquake. इजीनियस क्या है? एक नाम है किसी इंसान का, वो कि जो कि क्या थे? एक मैनेजर थे सोसाइटी कच्छल के अंदर, ठीक है। उनकी जो वाइफ है वो उन्होंने 6 बजे उनको उठाया क्योंकि उन्हें क्या महसूस हुए? अर्थक्वेक के झटके। मीन जब भूकंप आता है तो कुछ ना कुछ कंपन स्टार्ट हो जाता है आपके घर में या आपके आसपास के एरिया में, तो आपको फील हो जाता है कि हाँ अर्थक्वेक आने वाला है। तो वैसे अर्थक्वेक की जो मतलब जो भी अर्थक्वेक था उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम थी वो उनको मतलब फील हुई कि कुछ अर्थक्वेक के झटके जैसे टाइप में कुछ होने वाला है। इजीनियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक। देन द फैमिली रस्ड आउट ऑफ द हाउस। और इजीनियस ने क्या किया? फटाफट से पहले टीवी को अपने उठाया और टेबल से उतार कर नीचे ज़मीन पे रखा, ताकि अगर कंपन होता है, वाइब्रेशन जब होता है घर में, तो सारी चीज़ें क्या होती है? हिलती डुलती और सारी चीज़ें नीचे ब्रेकआउट हो जाती है गिरने से। तो अगर टीवी टेबल पर रखा होता तो गिर के नीचे टूट जाता, इसलिए उन्होंने क्या किया? उसे उठाया और ज़मीन पर रख दिया ताकि उसका नुकसान ना हो, और पूरी फैमिली वहाँ से निकल कर घर से बाहर आ गई ताकि वो सेफ बचे रहे। When the Teremius stopped, they saw the sea rising. In the chaos and confusion, 2 of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother and rushed in the opposite direction. और जब वो बाहर आकर देखे तो उन्होंने देखा, ट्रेमर्स मीन्स होता है जो कि अर्थक्वेक के जो मतलब उनको कंपन जो महसूस हो रहा था, वाइब्रेशन, वो जब धीरे धीरे कम हुआ तो उन्होंने देखा कि जो समुद्र है उसके अंदर सी राइजिंग मीन्स जो पानी की जो लहरें हैं वो बहुत ज़्यादा ऊपर तक जा रही है। और वो कन्फ्यूज़न, चार्ल्स एट कन्फ्यूज़न मीन्स होता है कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, क्योंकि पहले तो वो अर्थक्वेक से बच के आए थे और अब उनको क्या दिख रहा था? सी राइजिंग होती हुई दिख रही थी, और उनको पता चल रहा था कि अगर जब ये लहरें जब धरती पर एकदम आकर अभी ज़मीन पर आएगी तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, सारे पानी के अंदर बह जाएंगे। तो उनके जो 2 बच्चे थे उन्होंने अपने नाना का हाथ, मदर्स फादर मीन्स नाना और मदर्स ब्रदर मीन्स मामा, दोनों का हाथ पकड़ा और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चले गए।
ही नेवर सा देम अगेन, और उन्होंने उनको दोबारा कभी वापस नहीं देखा क्योंकि वो पानी के अंदर बह गए। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे, उसकी वाइफ भी बह गई। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विथ हिम वर सेफ, उसके साथ जब जो 3 बच्चे थे वो और वो खुद सिर्फ बच पाया, बाकी उसकी वाइफ और 2 बच्चे वहाँ से बहकर पानी में चले गए। अब जो सेकेंड स्टोरी है, संजीव वॉज ए पुलिस मैन सर्विंग इन द कच्छल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। और संजीव जो क्या थे, एक पुलिसमैन थे जो कहाँ रहते थे, कच्छल आइलैंड के अंदर, निकोबार के अंदर, निकोबार ग्रुप के आइलैंड के से वो रिलेटेड थे। ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स, बट देन ही हियर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन द गेस्ट हाउस कुक। Sanjeev jumped into the water to rescue her, but they were both swept away. और उन्होंने अपनी वाइफ को, संजीव की जो वाइफ थी और अपना जो उनका बच्ची थी, गर्ल बेबी, उसको बड़ी मुश्किलों से वेव से बचाया था। तो जब उनको बचाकर साइड में हुए तो उन्हें पता, उनको आवाज़ सुनाई दी, और वो आवाज़ किसकी थी, जॉन की थी, जो कि उनके गेस्ट हाउस के कुक थे। तो उन जॉन की आवाज़ सुनाई दी और उनकी वाइफ की उन्हें आवाज़ सुनाई दी कि हमें बचाओ बचाओ, ऐसे करके हेल्प मांग रहे थे वो। तो संजीव उनको बचाने के लिए पानी के अंदर कूदे। रेस्क्यू मीन्स होता है बचाने के लिए। जैसे वो कूदे बट उनको वो बचा नहीं पाए क्योंकि वो दोनों पानी के अंदर बह गए। 13-year-old मेघना वॉज स्वेप्ट अवे अलॉन्ग विथ हर पेरेंट्स एंड 77 अदर पीपल। और जो मेघना नाम की 13 ईयर्स ओल्ड गर्ल थी वो भी अपने पेरेंट्स के साथ पानी के अंदर बह गई और उसके साथ में 77 अदर पीपल भी थे। शी स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन द सी होल्डिंग ऑन ए वुडन डोर। 11 times she saw relief helicopters overhead, but they did not see her. वो बताती है कि जो मेघना थी जो पानी के अंदर बह गई थी तो 2 दिन तक उसने एक वुडन डोर को पकड़ के रखा हुआ था। मीन्स जैसे पानी जब बह रहा था तो उसमें सारी चीज़ें टूट टूट के बह रही थी, तो उसको एक लकड़ी का दरवाज़ा पकड़ में आ गया था, तो उसको वो पकड़ कर वहाँ पकड़े रही 2 दिन तक। उसने 11 बार, कहती है कि 11 बार मैंने ऊपर से हेलीकॉप्टर को जाते हुए देखा। हेलीकॉप्टर मीन्स जो रेस्क्यू करने आते, बचाने के लिए जब आते सेना वगैरह के, उन हेलीकॉप्टर्स को 11 बार उसने अपने ऊपर से जाते हुए देखा, बट वो हेलीकॉप्टर्स वाले उसको नहीं देख पा रहे थे, इसलिए उसे कोई बचा नहीं पा रहे थे। शी वॉज बॉट टू शोर अ वेव एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द शेसहॉर इन अ डेज। और उसको 2 दिन तक उसने ऐसे पकड़े रखा और फिर फाइनली धीरे धीरे जब उसको होश आया, 2 दिन पानी में रहने के बाद उसको बेहोश हो गई थी वो, तो जब धीरे धीरे उसको होश आया तो उसने अपने आप को समुद्र के किनारे पे पाया। Almaz Javed was 10 years old. She was a student of Carmel Convent in Port Blair, where her father had a petrol pump. Her mother Rahila's home was in Nancowry Island. The family had gone there to celebrate Christmas. अल्माज जावेद क्या है, 10 years old बच्चा था जो कि स्टूडेंट था, और उसके फादर का क्या था, पेट्रोल पंप था, और उसकी मदर का जो मतलब गाँव घर था वो कहा था, नैनक्वारी आइलैंड के अंदर था। तो वो लोग वहाँ गए थे क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए। वैन द टेरेमर्स केम अर्ली इन द मॉर्निंग, टेरेमर्स मीन्स वही जो अर्थक्वेक और जो सीज राइजिंग हो रही थी उसी को कहा गया है। द फैमिली वॉज स्लीपिंग, कहते हैं कि जब वो टेरेमर्स हो रहा था, मीन्स वो जो कंपन स्टार्ट हो रहा था, वाइब्रेशन जो हो रहा था, अर्थक्वेक जब आ रहा था तब वो लोग सो रहे थे। अल्माज फादर सा द सी वाटर रेसिट, और तब उसके अल्माज के फादर ने देखा कि सी के अंदर जो वेव्स है वो बहुत ज़्यादा ऊपर हाई तक जा रही है। ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विद ग्रेट फोर्स, और उन्हें वो बात समझ में आ गई थी कि अभी पानी की जो लहरें हैं वो पीछे की तरफ जा रही है, और जब वो ऊपर उठकर वापस आएगी यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ वापस आएगी, तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। He walked everyone up and tried to rush them to safer place. उन्होंने फटाफट जल्दी से सबको उठाया और ताकि वो लोग एक सेफर प्लेस पर जा सके, मीन्स एक सेफ प्लेस पे पहुंच सके, इसलिए सबको उन्होंने जल्दी से उठाया। As they ran, her grandfather was hit on the head by something and he fell down. Her father rushed to help him, then came the first giant wave that swept both of them away. और वो बता रहे हैं कि जो अल्माज के ग्रैंडफादर थे, मीन्स दादा जो थे उसके, उनका जब वो भाग रहे थे अपने आप को बचाने के लिए तो उनको सर पे किसी की चोट लगी और वो पानी के अंदर बह गए, गिर गए वो, और उनको बचाने के लिए अल्मा के फादर जब गए तो वो भी पानी के अंदर दोनों बह गए। अल्माज मदर एंड आंट stood clinging to the leaves of a coconut tree, calling out to her. A wave uprooted the tree and they too were washed away. और अल्मा की जो मम्मा थी और आंटी जो थी उन्होंने एक कोकोनट ट्री को पकड़ लिया था सेफ होने के लिए, बट पानी की जो लहरें थी, जो वेव्स थी, इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि उस पेड़ को भी तोड़ा और अपने साथ बहाकर वो
ले गई। अल्माज saw a log of wood floating. She climbed onto it. Then she fainted. When she woke up, she was in a hospital in Carmotra. From there, she was brought to Port Blair. और अल्मा ने क्या किया था, जब वो बह रही थी पानी के अंदर तो उसको एक लकड़ी टाइप्स की कुछ पकड़ में आ गई, उसको उसने पकड़ लिया और उसको पकड़े पकड़े ही वो वहाँ पर बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसने अपने आप को कहाँ पाया, हॉस्पिटल के अंदर पाया। पोर्ट ब्लेयर के अंदर जो हॉस्पिटल था वहाँ उसने अपने आप को देखा। द लिटिल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विथ एनीवन, शी इज़ स्टिल टॉर्मेस्टाइड। और उसके बाद से आज तक वो किसी से भी उस इंसिडेंट के बारे में बात नहीं करना चाहती। इंसिडेंट में जो उसके साथ वो घटना हुई थी उसके बारे में किसी से वो बात नहीं करना चाहती है। क्यों? क्योंकि अभी भी वो क्या है, एक बहुत बड़े शॉक में है। टॉर्मेस्टाइड मीन्स होता है ग्रेटली शॉक्ड एंड डिस्ट्रेस्ड, मीन्स होता है बहुत बड़ा झटका जिसको लगता है, आप बहुत बड़े आप एक शॉक्ड में हो, मीन्स उसके साथ बहुत बुरा इंसिडेंट हुआ था, उसकी पूरी फैमिली पानी के अंदर बहकर चली गई थी और उसने अपनी आंखों से उस चीज़ को देखा था। तो वो बहुत ज़्यादा दुखी थी और बहुत ज़्यादा शॉक्ड में थी, इसलिए वो किसी से भी उस इंसिडेंट के बारे में शेयर नहीं करना चाहती थी, ना किसी से वो बात करना चाहती थी। सो स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू दिस लेसन इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू ऑल।